नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। मैं आप लोग को क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ा रहा था। तो दोस्तों 1.2 हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, और वहां से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन पहला मैंने आप लोग को बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। दोस्तों जो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन का पूरा डिटेल बताते हैं आप लोग को। आज भी हम उसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों जो पहली चीज लिखा हुआ है आपका क्या है, अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है। ये आप देखिएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने ही नंबर से, अपने ही टेबल से कटे, किसी दूसरे और टेबल से ना डिवाइड हो ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर समझ लीजिएगा, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल अपने ही नंबर से कटे, या फिर हम दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो केवल 1 से कटे। केवल का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर हो 1 से कट जाए, इसका मतलब कि केवल 1 से कटे। अगर कोई बोल दे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो नहीं, केवल 1 से कटे। और आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि वो नंबर अपने आप से कट जाए। जी भाई, अगर वो नंबर है, जैसे मान लेते हैं 2 है तो 2 के 1 काट देगा। 1 के टेबल में 2 आता है, हाँ आता है, ठीक है। और ये 2 अपने आप को काट देगा, नहीं समझे, 2 अपने आप को काट देगा। तो आपकी 2 डेफिनेशन हो जाएंगी। एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने नंबर से कटे, ठीक है, उससे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 और अपने नंबर से कट जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब कोई दूसरा नंबर इसको नहीं काट पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल अपने ही नंबर से डिविजिबल हो जाए, बस याद रखिएगा, जो केवल अपने नंबर से डिविजिबल हो जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब कुछ लोग भाई लोग बोल रहे होंगे सर 1 क्यों नहीं, 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 हो गया आपका, उसके बाद क्या हो गया, 7 हो गया, उसके बाद आपका 11 हो गया, उसके बाद आपका 13 हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। अभाज्य संख्या, आप कोई भी देखो, कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर दोस्तों आप यहाँ तक उठा लो, इतने तक, और बताओ मुझे क्या कोई दूसरा नंबर काट रहा है इसको, नहीं काट रहा है। कोई भी नंबर उठा लो, 13 तक, 13 उठा लो, 13 क्या दूसरे के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। या तो 13 को डिवाइड कर देगा या तो 1 कर देगा, ठीक है। 1 डिवाइड कर रहा है 13 को, 13 डिवाइड कर रहा है, कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों आप लोग को ट्रिक बताऊं अभाज्य संख्या निकालने की। अभाज्य संख्या निकालने की आधा मतलब 70% आपका काम ट्रिक से हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आधा काम आपका ट्रिक से। अगर कोई बोल दे कि 30 से 40 तक के बीच में अभाज्य संख्या निकालो, 30 से 40 के बीच में आपको अभाज्य संख्या निकालनी है, कोई बोल दे तो दोस्तों फटाक से देखिएगा। पहला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। कभी भी सम संख्या क्या होती है, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, जिस नंबर के लास्ट में अगर ये संख्याएं होती हैं वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। नोट नंबर 1 नोट कर लीजिए, कभी भी लिखेगा सम संख्याएं कभी भी अभाज्य संख्याएं नहीं होती, बस सम संख्याएं कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब कुछ दोस्त लोग ये बोल रहे होंगे सर जी आपने तो भी बताया है कि 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है।
हाँ है, दो आप अपवाद में डाल सकते हो, दो क्या अपवाद में डाल सकते हो। तो ये दो, ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम होती है वो दो ही है, तो दो, सिर्फ दो ही होगा सम संख्या। बाकी हमने कहा कि जिस नंबर के लास्ट में अगर सम संख्या आती है वो कभी भी डिजिबल मतलब कभी भी अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो नोट कर लो कि सम संख्याएं कभी भी अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, दो को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा नियम, ठीक है, कभी भी अंतिम अंक अगर 0 या 5 होगा, 0 तो चलो ठीक ऊपर आ गया, कभी भी अगर अंतिम अंक अगर आपका, ठीक है, 5 है तो वो भी क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। 50 से 60% काम हो गया, यही दो लाइन में 50 से 60% काम हो गया, बस दो लाइन में। सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, अंतिम अंक आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होती। चेक कर लो, यही दो लाइन में, अभी एक दो लाइन और बताऊंगा मैं। देखो 30 लिखो, 31 लिखो, 32 लिखो, 33 लिखो, 34 लिखो, 35 लिखो, 36 लिखो, 37 लिखो, 38 लिखो, 39 लिखो, 40 लिखो दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा जिस नंबर के लास्ट डिजिट में, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 40, तो ये सब कट गई। ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, हमें अभाज्य संख्या छाटनी है दोस्तों, तो ये तो कट जाएंगे। हमने कहा कि जो भी संख्या लास्ट डिजिट अंतिम पद अगर सम संख्या है तो वो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। हमने कहा कि कभी भी सम संख्याएं अभाज्य संख्या होती नहीं है, तो काट दिया। अब क्या बचा, अब बचा दूसरा रूल, जिस नंबर के लास्ट में अगर 35 आ रहा, मतलब कि लास्ट में 5 आ रहा है, वो भी काट दो। अब कितने बचेंगे, 31 बचा है, 33 बचा है, ठीक है, आपका 37 बचा है। तो दोस्तों ये बताओ, सिर्फ इतने में से आप छाट नहीं पाओगे, याद करिए। 3 की पहचान, 3 की जो पहचान है दोस्तों, 3 की पहचान क्या है, हमने बताया है कि अंकों का योग कर लो, अंकों का योग कर लो। अगर वो अंकों का योग कुछ भी आता है, अगर वो 3 के टेबल में चला जाता है तो वो चला जाएगा। देखो भाई 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4। क्या 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता, तो 31 लिख लो। 3 और 3 को 6 लिखो, 3 के टेबल में 6 आता है, ये भी कट जाएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा। 3 और 7 को जोड़ो, 10 आता है, ये मतलब 3 के टेबल में नहीं आता, 37 लिख लो, ठीक है। 3 और 9 को जोड़ो, कितना आता है, 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, तो 39 कट जाएगा, ये 39 भी कट जाएगा। तो कितने आ गए, 31 और 37, ठीक है दोस्तों। हमने कहा था कि 50 से 60% काम इसी दो नंबर से हो जाएगा। कभी भी अगर किसी लोग के बीच में अभाज्य संख्या निकालनी है तो 60% काम आपका इन्हीं दोनों से हो जाएगा। याद रखिएगा, दो अंकों, याद लिखिएगा, दो अंकों का नंबर अगर रिपीटेड है, दो अंकों का नंबर अगर रिपीटेड है, आपका रिपीटिंग है, ठीक है, मतलब कि आपका 11 छोड़ दो, भी 11 छोड़ दो, 22, 33, 44, 55, 66, ऐसे 99 आ जाए, ठीक। ऐसे नंबर अब अगर आपके आते हैं दो अंकों के अगर रिपीटेड नंबर आपके आते हैं, वो भी क्या होंगे, अभाज्य संख्याएं नहीं होंगे, 11 को छोड़कर। याद रहेगा, दो नंबर के रिपीटेड अगर अंक आपके पास आते हैं तो आपके अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जैसे 33 आ गया तो नहीं होगा, ये भी काट दोगे, ठीक है, ये हो गई अभाज्य संख्याएं। तो आपने सीख लिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आपने हर चीज सीख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट बना लोगे, आप कर लोगे। जहां अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, फिर हम उसको थोड़ा सा आराम से समझा आपको देंगे। पक्का मैं कह रहा हूं, अगर कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी मैसेज आएगा तो मैं उस मैसेज का रिप्लाई और मैं उसके लिए स्पेशली अलग से फिर क्लास बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बस खाली आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, किसका 96 का और 404 का। अब मुझे पता चल गया कि इसके हमें गुणनखंड करने हैं, जो भी नंबर आएंगे वो अभाज्य होंगे, मतलब किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 96, ठीक है, मैं करता हूँ, देखिएगा 2 से काटता हूँ, 2 चौक 8, ठीक है। देखिएगा जब इसको 2 से 96 को दोस्तों भाग कर दोगे तो 2 चौके
8, हासिल लगा 1, मतलब भाई 9 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। अगली संख्या क्या है, 6 है, तो 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 48 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट लोगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 छक 12, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। अब ये 3 जो है अपने टेबल से जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका आ गया। ये क्या है, अब देखिएगा दोस्तों, अब देख लीजिएगा 96 के जो फैक्टर आए हैं, 96 के जो आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब कोई भी नंबर देखो, सब आपके अभाज्य संख्या है कि नहीं, कोई भी नंबर देख रहे हो सारे अभाज्य संख्याएं हैं आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 404 का। क्या देखते हैं, 404 का हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटिए, 2 से काटिए। ठीक है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, 404 का आधा क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। फिर इसको दोस्तों 2 से काटो, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2। ठीक है, अब ये 101 आ गया। 101 आपका क्या है, अभाज्य संख्या ऑलरेडी है। ये तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अपनी ही टेबल जाती है, अभाज्य संख्याएं अपनी ही टेबल जाती हैं। 1 0 1 1 जा 101। ठीक है, इतना आ गया आपका दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 101। यहाँ तक आपको आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 440 का एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम देखिए, मैं यहाँ पर इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ। 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, कितने बार 2 है, 2 तो 4 4 1 5, एक और 2 लिखो, फिर गुणे 3 लिख दो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, 404 के गुणनखंड कितने हैं अभाज्य, 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है दोस्तों, हमें क्या चाहिए, हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तो भैया देखो, ये कॉमन आ रहा है, लिख लो चुप्पे से 2। ठीक है भाई, ये कॉमन आ रहा है, लिख लो चुप्पे से 2 गुणे। और देखिएगा दोस्तों, क्या कोई कॉमन है, आपका कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया है, 4 आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और लिख रहे हैं ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, हम एक चीज आपको बता दें, एलसीएम 2 मेथड से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए ब्लू मार्कर से मैं लिख रहा हूँ एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी। हमने कहा था जब आपका अभाज्य गुणनखंड करिएगा, जो सबसे पहले दिया होता है, सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लिख लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख लिया। सारे नंबर आपको लिख लेने हैं, मैंने सारे नंबर यहाँ पर लिख लिए हैं। अब जब अगले स्टेप में जाएंगे, अब यहाँ पर जब आएंगे दोस्तों, तो सपोज डेट मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है दोस्तों। तो अब भंडारे में क्या होता है, प्रसाद जो होता है एक ही बार ले जाता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मैं दे रहा हूँ और एक लड़का आया, वो यहाँ पर प्रसाद मांग लिया, तो मैंने प्रसाद एक बार दे दिया, और वो दोबारा जब आएगा तो मेरा मुंह फूल जाएगा। तो 2 बार है, तो अभी एक बार प्रसाद लेके फिर दोबारा लेगा, तो मैं डांट के क्या करूंगा, भगा दूंगा। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, जब ऊपर वाले सारे नंबर आप लिख लोगे, नीचे लिखने आओगे, तो जो नंबर आप ऊपर लिख चुके हो वो नंबर आपको नहीं लिखना है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आपने ऊपर लिख लिया, अब ये वाला 2 आपने तो लिख लिया ना, ये 2 लिख लिया, तो इसको काट दो। सेकंड वाला 2 आपने लिख लिया ना, ये देखिए दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और ये 2 हम लिख चुके हैं, ये देखो लिख चुके हैं, ये 2 हम लिख चुके हैं, देखो यहाँ लिख चुके हैं। अब क्या है, गुणे 101 है, 101 लिख लो। जो नंबर नीचे हम लिख चुके हैं यहाँ पर, मतलब जो नंबर नीचे है, अगर वो नंबर हम ऊपर लिख चुके हैं तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। अगर अब देखिएगा, अभी और समझाऊंगा, अभी आपको क्लियर कर दूंगा। 2 दूनी 4
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32। ठीक है, ये कितना आएगा 303 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 303 का 32 से गुणा करना है, तो डबल कर दो इसका। ठीक है, इसका ट्रिपल कर दो, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, कितना आएगा 6 9 6 9 आएगा। कितना आ गया 6 9 6 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, 6 9 6 9 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। हम एक ही सवाल में सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे मेथड। अगला मेथड देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मिटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। अब देखिएगा, आपको छाटने का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। देखिए 96 के फैक्टर कितना है 1 2 3 4 5। मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। 2 कितनी बार है तो बोलोगे 5 बार है। 2 कितनी बार है बोलोगे 5 बार है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, और 3 लिखा हुआ 3 लिख दिया। ठीक है, मतलब कि 2 की पावर 5 और गुणे 3। यहाँ पर 404 का कितना है, 2 कितनी बार है तो बोलोगे 2 की पावर 2 गुणे 101। तो यहाँ पे कितना है 2 की पावर 2 गुणे 101। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा हमारी बात को। अगर एचसीएफ चाहिए होगा तो भैया एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ पर 3 अलग है, 101 अलग है, मतलब इन दोनों में कोई भी मेल जोल नहीं हो रहा है। जो मेल जोल नहीं होगा उसको हम या तो रबड़ से मिटा देंगे या तो दिमाग से मिटा देंगे, बात याद रखिएगा। तो अब सिर्फ इनमें देखेंगे अगर एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो जो 2 की पावर मिनिमम होगी, 2 की पावर जो मिनिमम होगी सबसे कम होगी, वही आपका क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, सबसे कम क्या है 2 की पावर 2 है। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर आपको जब आवाज फैक्टर निकाल लेंगे, हम आवाज गुणनखंड निकाल लेंगे, उसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे और जो अलग अलग नंबर होंगे उस नंबर तो या तो रबर से मिटा देना या तो दिमाग से मिटा देना है एचसीएफ के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो पावर सबसे कम होगी वही आप लिख दो। 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, तो कि सबसे कम किस क्या है 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 एचसीएफ हो जाएगा। मतलब कितना 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये दूसरा मेथड है। अब देखिएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा एलसीएम लेना है। अब देखिएगा इसको मैं हटा देता हूँ। एलसीएम के लिए ध्यान सुनिएगा, एलसीएम के लिए एचसीएफ लिख क्या लिया, जो पावर मिनिमम थी, छोटी थी। एलसीएम के लिए क्या लोगे, जो पावर अधिकतम होगी। जो पावर अधिकतम है कितनी है 2 की पावर 5 है। लेकिन एचसीएफ के लिए आपने क्या किया, जो नंबर डिफरेंट थे उसको आपने छोड़ दिया था। लेकिन एलसीएम के लिए उस नंबर को बुला लो, बस आपको उस नंबर को बुला लो दोस्तों। ये देखिए आपका हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। फिर से रिपीट करूं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक लेना है। तो भैया याद रखिएगा, पावर में जो बन रहा है, जो पावर में है, घात में है, उसको कंपेयर करो। जो सबसे ज्यादा घात वाली नंबर होगी उस नंबर को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग नंबर हैं, जैसे 3 और 101 अलग अलग नंबर हैं, वो हम क्या करेंगे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लिखेंगे। लेकिन एचसीएफ में नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। बस आपका आगे इसको हमने गुणा किया था तो कितना आया था 96। हम उम्मीद करते हैं आपको ये मैथड आ गया होगा। अब देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। अब अगला मैथड देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से बढ़िया सारे मैथड बता दूंगा, आप आराम से एक सवाल देख लोगे अच्छे से। हम कह रहे हैं आप एक सवाल अगर अच्छे देख लोगे, सारे चैप्टर के जो भी सवाल हैं इस टॉपिक पे आप ऐसे कर ले जाओगे, बस धुआं मचा दोगे। ठीक है, बस देखते रहिए। ठीक है, अब एक सूत्र है आपके पास, सूत्र है क्या है, पहला नंबर
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा पहली संख्या क्या है तो बोलोगे 96 है, दूसरी संख्या क्या है तो बोलोगे 404 है, बराबर एचसीएफ कितना था आपका 4 था, एलसीएम आपको निकालना है। कह रहे मेरा कि और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, 4 से काटो, 4 एकम 4, 0 4 एकम 4, 96 मल्टीप्लाई 101 बराबर एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अब यहाँ पर और भी ट्रिक हम आपको लेकर चलेंगे। अगर 25 गुणे 101 हो, 26 गुणे 101 हो, 99 गुणे 101 हो, तो भैया गुणा नहीं करना है, क्या करना, अगर ऐसे नंबर आपके पास आ जाते हैं, कोई ध्यान नोट करके लिख लो। अगर किसी का गुणा 101 से होता है, अगर किसी भी दो नंबर का गुणा 101 का होता है, फिर तो सुनिएगा, अगर किसी भी 2 डिजिट का गुणा 101 से होता है, अभी 3 डिजिट का हमने चेक नहीं किया है, अभी 2 डिजिट का देखते हैं, 3 डिजिट का चेक करके हम आपको फिर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरी बात सुनिए, अगर किसी भी 2 डिजिट का नंबर 101 से गुणा होता है, तो जो 2 डिजिट हैं उनको 2 बार लिख दो। 25 है, किससे गुणा हो रहा है 101 से, तो 25 25 लिख दो। 26 है, किससे गुणा हो रहा है 101 से, तो 26 26 लिख दो। 99 है, किससे गुणा हो रहा है 101 से, तो 99 99 लिख दो। दोस्तों यही है, आपको यहाँ पे गुणा नहीं करना है कि भैया यहाँ पे 101 गुणे 25, 5 कम 5 0, फिर 5 कम 5, ठीक है, 2 कम 2 2 0 2, ठीक है 0 सॉरी 2 कम 2, कितना आएगा 5 2 5 2, वही आया कि नहीं आया, तो आपको क्या करना है बस डायरेक्ट लिख देना है। तो अभी वही मेथड यहाँ पर है, 96 गुणे 101, आप लोग पता होगा इसका आंसर क्या आएगा, 96 गुणे 101, इसका आंसर क्या आएगा, तो दोस्तों 96 आंसर आएगा, मतलब कि 9696। हमारी बात आपको समझ में जरूर आई होगी, नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। हमने सारे मेथड बताए हैं कि सवाल में, आगे हम चलते हैं, इसको नोट करिए पहले। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बारी बारी संख्या स्टार्ट करते हैं। 1 6 है आपका, तो 6 का हम निकाल लेते हैं। 2 से काटो, 2 3, 2 से भाग कर दो 6 को, ठीक है, 2 3 6, ठीक है। अब ये 3 क्या है, 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं हमेशा 1 से ही कटती हैं, तो 3 1 जा 3, ठीक है, सॉरी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो अपने टेबल से करती हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने जैसा 3 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 3 से ही जाएगी, 3 एकम 3, तो 6 के कितने फैक्टर आ गए, 6 के अभाज्य गुणनखंड आ गए कितना, 2 गुणे 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, राइट। यहाँ पर अब देखिएगा 72 का, दोस्तों 72 का देखते हैं क्या करना है मुझे। 2 से काटो, 2 से भाग करोगे तो आपको अगर नहीं आ रहा इस तरह समझ में, तो आप इसको भाग कर लीजिएगा दोस्तों। भाग करना हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे प्यारे दोस्तों को भाग करना जरूर आता होगा, ठीक है। 2 3 6, अगर जिन दोस्तों को भाग करने में कोई दिक्कत होती है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे आप उस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों। हम आप लोग के लिए हमेशा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में अगर मैं पढ़ लूँगा, तो मैं उस चीज़ को तुरंत चाहे जैसे मैं वीडियो बनाकर बहुत अच्छे पूरी ताकत के साथ उस मेथड पे उस प्रोसेस पे, जैसे आपका डिवाइड कमजोर है, डिवाइड पूरा प्रोसेस बना के आपको यूट्यूब पे हम दे देंगे, ठीक है। आप बताइएगा, अपनी कमी को छुपाइएगा नहीं। 2 3 6, 7 में से 6 गई 1, अगली संख्या 2, 2 6 12, ठीक है, कट गया, कितना आया हुआ यहाँ पर 36, तो 36 लिखेंगे। इधर वाली संख्या हमेशा यहाँ पे लिखी जाती है, आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या नीचे लिखी जाती है, याद रखिएगा। फिर इसको
दो से काटो, 2 एक कम 2, और यहाँ से एक चला जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16। फिर इसको काटो, 2 9 या 18, 2 से नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, अपने टेबल जाएगा, 3 एक कम 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट कर लिया। मैं इसको जरा मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से साफ कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 72। ठीक है दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिएगा 2 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3। ठीक है, गुणे 3 कितनी बार है, 1 2, 3 की पावर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 120 का करेंगे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ से 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 0 बच गया, 0 हम यहीं पे उतार लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 0 बच गया, 0 यहीं उतार लेंगे, 2 1 जा 2, एक और 0 मिला के 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15। अब जो ये 5 है, जो ये 5 है, क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अपने ही टेबल जाती है, 5 एकम 5। तो मैं लिखूंगा 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 5। राइट, यहाँ तक लिख दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो पावर 1। 5 कितनी बार है, तो 1 बार है, 5 1। अब यहाँ पर देखिएगा, सारे मेथड आप सीख लिए होंगे। ठीक है, सारे मेथड आप सीख लिए होंगे। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, एक ही मेथड आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक बार इकट्ठा लिख लेते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। इकट्ठा मतलब कि एक साथ लिख लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख जरूर रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखता हूँ, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 72। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, यहाँ पे क्या है, 120 बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। दोस्तों यहाँ पे लिख लिया है। इतनी बात आपको समझ में जरूर आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में जरूर आ गई होगी। अब देखिएगा दोस्तों, हमें पहले क्या चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, कॉमन, लेकिन बड़ी से बड़ी, नाम बहुत बड़ा है लेकिन आंसर हमेशा याद रखिएगा, एचसीएफ का छोटा आता है, एलसीएम का बड़ा आता है। नाम तो नाम में कुछ नहीं होता भाई, जो करना है वो काम में होता है। एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो भैया वो जो भी आंसर आएगी वो छोटी आएगी। क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर मतलब तीनों में कॉमन हो। तो याद रखिएगा, जब ऐसे बना होगा तो हमने कहा था जी, जो तीनों में आ रहा है उस संख्या को पहले चॉइस कर लो, पावर में होगा फिर भी जो तीनों में आ रहा है, जैसे सपोज दैट 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तीनों में आ रहा है तो 2 को पकड़ो। बाकी जो डिफरेंट नंबर है, जो अलग अलग नंबर है, उसको क्या करना है, या तो दिमाग से भूल जाओ या तो मिटा दो। ठीक है, या इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो 2 है 2 है 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है 3 है 3 है, लेकिन 5 नहीं है। तो भाई देखो 5 सिर्फ यहीं पे है, बाकी कहीं पर नहीं है। तो 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, भूल जाओ। ठीक है, अब दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पर दो के लिए हमें याद करना, 3 के लिए। क्यों, क्योंकि 2 हमारा तीनों में, 3 हमारा भी तीनों में आ रहा है। लेकिन हमने कहा है एचसीएफ खाली नाम के लिए बड़ा है, लेकिन आंसर क्या था, छोटा आता है। अब 2 की पावर किसकी, 2 की पावर मिनिमम क्या है, मिनिमम। 2 की पावर छोटी क्या है, तो ये देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1। तो आप लोग बताओ कि 2 की पावर 1 क्या है, छोटी है। तो 2 की पावर 1 ले लिया, फिर गुणे लगाओ, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, छोटी क्या है, तो बोलोगे 3 की पावर 1 छोटी है। दोस्तों समझ गए। अब 2 की पावर 2 का 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 3 की पावर 1 का मतलब 3। दोस्तों ये दिख रहा है यहाँ तक, हाँ। अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे काटा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3, कितना आएगा, 6। तो एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, एचसीएफ आपका 6 आएगा।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दोस्तों एलसीएम के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आप समझिएगा, मैं यहाँ पर एलसीएम के लिए, ठीक है, एलसीएम एलसीएम के लिए क्या करता हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटी संख्या, छोटी, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। नाम क्या छोटा है लेकिन आंसर बहुत भारी आएगा, आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, बहुत भारी आएगा। तो मैंने एलसीएम के लिए कहा था कि जो पावर सबसे ज्यादा हो, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तीनों में सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 2 की पावर किसकी ज्यादा है, 3 की। तो यहाँ पे पावर ज्यादा लिखते हैं, 2 की पावर 3 है तो पावर ज्यादा वाली लिखेंगे, ठीक है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, पावर किसमें ज्यादा है, 3 की पावर 2 ज्यादा है तो ज्यादा वाला लिखेंगे, 2 ज्यादा है। हमने कहा था कि एचसीएफ में जो नंबर डिफरेंट होगा, अलग अलग होंगे, कॉमन नहीं होगा, उसको हम क्या करेंगे, या तो भूल जाएंगे या तो दिमाग से मिटा देंगे, लेकिन यहाँ पे ले आएंगे। किसको लाओगे, 5 की पावर 1 को ले आओगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, समझ गए। अब इसको 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। 3 की पावर 2, 3 त्रिका 9, 9 आ जाएगा, गुणे 5, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, गुणा करके बताइए मुझे फटाक से, ठीक है, 9 × 72 गुणे 5, ठीक है, 5 दूनी 10, आते लगाए, 5 × 7 = 35 और 1 36। दोस्तों अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम एचसीएफ आगे हमेशा के लिए, ठीक दोस्तों। अब इससे अच्छे से तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता दोस्तों, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, कैसे आपको छांटना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने 20 से 22 मिनट लिए आपको पूरा समझाने में, ठीक दोस्तों। तो इसको भी आपको पूरा समझाने में मैंने समय लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा दोस्तों, ठीक है, एचसीएफ और एचसीएम निकालने के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही सवाल है आप लोग के, बहुत आराम से, ये नहीं कि एकदम मतलब बहुत ज़्यादा रफ्तार में पढ़ना है कि बस पढ़ा दिए समझ में कुछ ना हो तो फायदा क्या पढ़ाने से। पढ़ो ऐसा कि समझ में हमेशा आना चाहिए, ठीक है, भले कम पढ़ो लेकिन आवे। ऐसा नहीं कि 10-15 क्वेश्चन करा दें आधे घंटे में या फिर 30-45 मिनट में और आपको कुछ भी ना समझ में आवे, तो वो हम नहीं करने वाले हैं दोस्तों। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस लेक्चर को पूरा देखिए और अच्छे से समझ में आएगा, तो आप नोट्स बनाइए और अच्छे से आप घर पे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।